प्रेज द लॉर्ड। आज 7 तारीख गुरुवार, मार्च का महीना। विषय पूर्वजों की सही मानसिकता। आज अपन सीखेगा एबेल। अपना सबको मालूम है एबेल आदम और हवा का दूसरा पुत्र। पढ़ते उत्पत्ति का किताब 4 अध्याय 2 वचन। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। यू ने दूसरा पुत्र हाबिल को भी जन्म दिया। पहला पुत्र कैन। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवा बन गया। देखो, हाबिल पृथ्वी पर जन्मा दूसरा व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति पृथ्वी पर का दूसरा व्यक्ति कैन पहला व्यक्ति है। यहां पर अपन मिलकर एक प्रश्न को करते हैं, क्यों कैन ने भूमि की खेती करने वाला किसान बना? क्यों कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना? और क्यों हाबिल भेड़ बकरियों का चरवा बन गया? बाइबल में उत्पत्ति का किताब 4 अध्याय 2 वचन में एक शब्द का उपयोग किया गया, बना। बना। देखो, हाबिल के लिए चरवा बना करके उपयोग किया गया और कैन के लिए किसान बना। इसका अर्थ है यह निर्णय उनका अपना निर्णय था। माँ बाप ने उनके ऊपर निर्णय को थोपा नहीं। माँ बाप ने बोला नहीं कैन को तू किसान बन और हाबिल को कि तू चरवा बन। यह निर्णय उनका अपना निर्णय था। आज भी कई बच्चे अपना मर्जी का निर्णय लेते हैं। वे खुद चुनाव करते हैं किस क्षेत्र में उनको पढ़ाई करना है। इंजीनियरिंग में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आईटी सेक्टर में जाना है। उनका अपना चुनाव। और कुछ बच्चे दोस्त जो करेगा वही वो भी करेगा। उनका पास निर्णय कुछ नहीं लेता है, दोस्त के पीछे पीछे हो लेता है। ये सारी बातें आज भी हर घर में दिखाई दे रहा है। पर मैं आपको आज सिखाएगा निर्णय कैसे लिया जाता है। मैंने आपको बताया कैन और एबेल स्वयं निर्णय लिया, स्वयं। लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कैसा? कैन किसान बना, हाबिल चरवा बना। अभी ध्यान से सुनना। हाबिल एक अच्छा सुनने वाला व्यक्ति, वह शब्द को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, उस शब्द में के गहराई में जाने वाला व्यक्ति। पर कैन बिल्कुल उल्टा, शब्द पर कभी भी ध्यान नहीं लगाया। उसका मन भटकने वाला। जब माँ बाप कुछ बातें बताता था वो उनके सामने बैठा हुआ रहता था, केवल उसका शरीर उधर रहता था, उसका मन और किधर तो भी भटकते रहता था। इसी कारण से कैन का निर्णय योग्य नहीं ठहरा। अपने को सबको मालूम है एदेन का वाटिका में क्या हुआ, कैसे आदम ईव ने परमेश्वर का शब्द को तोड़ा और तुरंत परमेश्वर ने उन्हें वाटिका से बाहर कर दिया, उन्हें पृथ्वी पर रखा। पृथ्वी पर आदम और ईव हर दिन कैन हाबिल को वाटिका की कहानी बताते थे, कैसा परमेश्वर से उन्होंने बातचीत किया, परमेश्वर ने उनको क्या क्या काम दिया, सारी बातें बताते थे। हाबिल ध्यान से सुनने वाला, ग्रहण करने वाला। आदम ईव ने बताया। इनमें के कुछ मुख्य वचनों को आपके सामने मैं रखेगा, क्योंकि वाटिका का कहानी हर एक को मालूम है। जिसको वाटिका का कहानी मालूम नहीं है वे कृपया उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय ध्यानपूर्वक घर में पढ़े। वाटिका में 3 लोग अपने को देखने को मिलता है जिन्होंने परमेश्वर का शब्द का भंग किया। प्रथम शैतान, जो सर्प के रूप में वाटिका में था, जिसने हवा से परमेश्वर का शब्द को सुना और हवा को
परमेश्वर के विरोध में ही काम करने को लगाया। इसी कारण से परमेश्वर ने शैतान से कहा, पढ़ते उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 14 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसीलिए तू अब घरेलू पशुओं और सब बैनल पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। आज भी आप देखो, सर्प बिना चुके हर सेकंड में धूल, हवा में का धूल को चाटते रहता है। भूमि पे जब रेंगता है मिट्टी को चाटते रहता है। उसका काम ही वो है। दूसरा व्यक्ति हवा, जिसने परमेश्वर का शब्द का पालन नहीं किया। आपको मालूम है, परमेश्वर ने सीधा सीधा हवा को शब्द नहीं दिया था। परमेश्वर ने शब्द आदम को दिया था, लेकिन आदम ने परमेश्वर का शब्द हवा को दिया। तो परमेश्वर ने हवा से क्या कहा? पढ़ते उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 16 वचन। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर ने स्त्री का गर्भ होने का दुख को बढ़ाया। आज भी यह अपन देखते हैं, पृथ्वी पे स्त्री बहुत ही कष्ट से बालक को जन्म देता है। डॉक्टर क्या करता है? नॉर्मल डिलीवरी को टाल देता है, वो होने ही नहीं देता है, लेकिन सीधा ऑपरेशन करके बच्चे को निकालता है। तीसरा व्यक्ति वाटिका में आदम से परमेश्वर ने क्या कहा? पढ़ते उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 17-18 वचन। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। यहां पर परमेश्वर भूमि को शापित किया। अगर खेती करेगा तो भी वह भूमि कांटे और कटारे उगाएगी। किसान दुख से, कष्ट से उपज को उगाएगा। आगे बढ़ने से पहला और एक वचन आपको बताता है, उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 21 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगारके बनाकर उनको पहना दिया। अब ध्यान से सुनना। कैन और आबिल अपने माता पिता से ये सारी बातें हर दिन सुन रहे थे। हाबिल बहुत ही शब्द को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, ध्यान मनन करने वाला व्यक्ति। कैन कभी भी शब्द पे ध्यान नहीं दिया। माता पिता जब बातें बताते थे, उसका शरीर उधर रहता था, लेकिन उसका मन और किधर भटकते रहता था। यही कारण है रहस्य वो पकड़ नहीं पाया। माता पिता के बातों में से ही कैन और एबेल ने अपना काम को चुना। कैन ने क्या किया? शापित भूमि पर खेती करना चुनाव किया। फिर से बोलता हूं, कैन ने शापित भूमि पर खेती करना चुनाव किया। वह अपने मर्जी से किसान बना। कैन वचन को ध्यान से ग्रहण ही नहीं किया। सर्प हर पल धूल मिट्टी चाटते रहता है। भूमि शापित है। अगर उपज उगाना भी है, दुख और कष्ट से उगेगा। कैन ने बातों को ग्रहण नहीं किया, किसान बना। आज भी अगर अपन किसान को देखेगा, वे कष्ट और दुख में ही है। ज्यादा आत्महत्या अगर कोई करता है तो वह किसान लोग है। भूमि शापित है। कैन माँ बाप के वचनों को ग्रहण नहीं किया। यही कारण है वह बाइबल में भगोड़ा घोषित किया गया। भगोड़ा
उसी ने अपने भाई एबेल का भी खून किया। उसने जो किसान का काम चुना वो एकदम गलत काम था। आज कई विद्यार्थी योग्य चुनाव कर नहीं पाते। माता पिता जब आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में डालता है तभी माता पिता का निर्णय स्पष्ट रहता है। उनको मालूम है बच्चे को क्या बनाना है, डॉक्टर या इंजीनियर। माता पिता हमेशा स्पष्ट रहता है, लेकिन बच्चे उनके मन में स्पष्ट नहीं रहता है। हर क्लास में बढ़ोतरी होने के बाद माँ बाप उनको प्रेरणा देते रहता है क्या बनना है, लेकिन बच्चे सालों साल सुनते ही नहीं, बातों को ग्रहण नहीं करते। जो करते हैं वे ही बच्चे सफल होते हैं और जो करते नहीं वे भटक जाते हैं। कईन जैसा परिस्थिति होता है, कईन जैसा परिस्थिति। पर हाबिल ध्यान से बातों को ग्रहण किया, अच्छे से बातों पर मनन किया। उसने देखा कि किसान बनने से केवल दुख पीड़ा है। वह उस बातों को समझा। उसने ध्यान लगाया कि माँ बाप को बचाने के लिए परमेश्वर ने पशु का बलि दिया। पशु का चमड़ा दोनों को पहनाया और माँ बाप बचाए गए। परमेश्वर पशु का उपयोग किया बचाने के लिए। हाबिल इन बातों पर ज्यादा ध्यान किया। उसने निर्णय लिया कि वह चरवा बनेगा, बचाने वाला बनेगा, चरवा बनेगा। और उसने पशु में से परमेश्वर के लिए भेंट भी लेके आया। एबेल शब्द को पकड़ा, अच्छा ग्रहण किया और उसी पर चला भी। हाबिल अच्छा सुनने वाला व्यक्ति, उसका निर्णय योग्य था। उसने भी माता पिता की बातों में से ही निर्णय लिया और चरवा बना। आज भी देखो जो चरवा है वे सफल है। भेड़ बकरी पालने वाले दरिद्र नहीं है। एबेल के बाद अब्राहम ने भी भेड़ बकरी पाला। यह व्यवसाय आशीर्वादित व्यवसाय है। इस समय में हर जवान जो शब्द सुन रहा है, अगर तुझे नौकरी नहीं है परवाह नहीं, कोशिश कर अब्राहम एबेल का जैसा व्यवसाय करने को चालू कर, पशुपालन चालू कर। जेकब ने भी पशुपालन किया, तब परमेश्वर ने उसके भेड़ बकरियों को बहुगुणित किया। वह तुझे भी आशीर्वादित करेगा। एबेल का भेंट परमेश्वर ने स्वीकार किया। इसका अर्थ है एबेल को परमेश्वर ने स्वीकार किया। एबेल शब्द ग्रहण करने वाला व्यक्ति, मनन करने वाला व्यक्ति, योग्य निर्णय लेने वाला व्यक्ति। एबेल के जीवन में से अच्छे स्वभाव तेरे जीवन में अनुसरण कर, बाइबल पढ़, मनन कर, तू सफल होगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन।